हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट एंड सर्विंग सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रिलेशनशिप्स के बारे में। जैसा कि हमने यूनिट स्टार्ट किए थे थियोडोलाइट्स के बारे में, तो आज के इस क्लास में थियोडोलाइट टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे एंड क्या टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उन टॉपिक्स में बात करेंगे। जैसा कि आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है, फंडामेंटल रिलेशनशिप, तो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे न्यू टॉपिक में। तो फंडामेंटल रिलेशनशिप में हम क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कि अगर हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं तो प्लेट लोड टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो हम इसको डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, प्लेट लोड टेस्ट, और ये टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट। अब इस प्लेट लोड टेस्ट को हम समझेंगे। प्लेट लोड टेस्ट होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे प्लेट लोड टेस्ट को। तो सर्विंग के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रिलेशनशिप, और फंडामेंटल रिलेशनशिप में हमारा टॉपिक क्या है, प्लेट लोड टेस्ट। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जैसा कि हमने प्लेट लेवल को अगर ड्रॉ किया और प्लेट लेवल से क्या हमारे पास ड्रॉ करेंगे हम एक्सिस को, तो जो एक्सिस होगी प्लेट लेवल की मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर में होगी। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, प्लेट लोड टेस्ट। तो हम क्या बात करने वाले हैं, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, जो प्लेट लेवल की एक्सिस है। तो प्लेट लोड टेस्ट में हम क्या देखने वाले हैं, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन, जो किस पे लाई कर रही है, मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस के क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से। तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है प्लेट लोड टेस्ट के लिए। प्लेट लोड टेस्ट होता क्या है, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड द प्लेट लोड टेस्ट। मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये टेस्ट क्या कहलाता है, प्लेट लोड टेस्ट। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन, जो किस पे लाई कर रही है, प्लेन पे लाई कर रही है, और वर्टिकल एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड द प्लेट लोड टेस्ट, इज कॉल्ड द प्लेट लोड टेस्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, प्लेट लोड टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने ये डेफिनेशंस में क्या देखा कि एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड द प्लेट लोड टेस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है LOC, ये किसके परपेंडिकुलर होगी, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ये एट इट्स इंटरसेक्शन। एट इट्स इंटरसेक्शन विद वर्टिकल एक्सिस। विद वर्टिकल एक्सिस। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट।
कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है एंड कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्लेट लोड टेस्ट के बारे में कि प्लेट लोड टेस्ट की क्या डेफिनेशंस बनती। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम कोई प्लेट लेवल को ड्रॉ करेंगे और इससे क्या होगी, यहाँ पे जो एक्सिस रहेगी इसकी ये लाई करेगी किसमें, वर्टिकल एक्सिस में। लाई मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस की क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, प्लेट लोड टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट की क्या डेफिनेशंस बनती है। कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट क्या होता है, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो एलओसी है लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगी ये परपेंडिकुलर होगी किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, कि मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन, और वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी विथ वर्टिकल एक्सिस। तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट की, कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विथ वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड द कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशंस में हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशंस हम क्या देखने वाले हैं कि द लाइन ऑफ कॉलिमेशन ठीक है, तो थर्ड हम यहाँ पे क्या डेफिनेशंस देखेंगे कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू must be perpendicular to vertical axis। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के बारे में कि द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि प्लेट लोड टेस्ट क्या होगा कि द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विद वर्टिकल एक्सिस, इसको क्या बोला जाता है, कॉलिमेशन इन एजीम्यूथ टेस्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर होगी किसके, वर्टिकल एक्सिस की। अगर ऐसा होता तो लाइन ऑफ कॉलिमेशंस विल जनरेट इन अ वर्टिकल प्लेन व्हेन टेलीस्कोप इज प्लंज। द एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या है, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल, जो एक्सिस है अल्टीट्यूड लेवल की, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशंस, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी, वर्टिकल एक्सिस की। नेक्स्ट डेफिनेशंस, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशंस। अल्टीट्यूड लेवल की एक्सिस किसके पैरेलल होगी, लाइन ऑफ कॉलिमेशंस की। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन व्हेन the line of collimation when horizontal the vertical circle must reach 0. The vertical circle मस्ट रीड 0। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा यहाँ पे कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल होगी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। ये
द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगी। नेक्स्ट, जो अल्टीट्यूड लेवल की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशंस के किस में होगी? पैरेलल में होगी। तो एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशंस के क्या होगी? ये पैरेलल डायरेक्शंस में होगी, नॉट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि लाइन ऑफ कॉलिमेशंस व्हेन हॉरिजॉन्टल, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशंस है व्हेन हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल सर्कल मस्ट रीड 0। और वर्टिकल सर्कल्स के थ्रू हम क्या यहाँ पे रीड करेंगे? 0 रीडिंग्स को। द लाइन ऑफ कॉलिमेशंस कैसी रहेगी हमारे पास? हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ कॉलिमेशंस व्हेन हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल सर्कल मस्ट रीड 0। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? जैसे हमने लाइन ऑफ कॉलिमेशंस के बारे में बात की, व्हेन हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल सर्कल मस्ट रीड 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड कोइंसाइड द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड कोइंसाइड द line of collimation should coincide the axis of telescope। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट, लाइन ऑफ कॉलिमेशंस आईपीस के सेंटर में, लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड कोइंसाइड द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप की एक्सिस है इसमें ये कोइंसाइड करेगी। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड कोइंसाइड द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन आईपीस के सेंटर और, तो जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है आईपीस के सेंटर और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से गुजरने वाली लाइन है। ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से गुजरने वाली लाइन है। तो हमने क्या देखा इसमें प्लेट लोड टेस्ट एंड कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट में कि द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो ये डेफिनेशंस क्या बन जाती है प्लेट लोड टेस्ट की। एंड कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें एलओसी का यूज़ किया जाता है। एंड जो एलओसी है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगी एंड एक्सिस इज एट इंटरसेक्शन विद वर्टिकल एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगी। तो ये डेफिनेशंस कहलाएगी कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट। नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे अल्टीट्यूड लेवल के बारे में। अल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन। द लाइन ऑफ कॉलिमेशंस व्हेन हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल सर्कल मस्ट रीड 0 और लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड कोइंसाइड द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशंस आईपीस के सेंटर और ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर से गुजरने वाली लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, दोनों लेंस के सेंटर, द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है दोनों लेंस के सेंटर, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप दोनों लेंस के सेंटर और क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली ये लाइन है। क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन है। तो हमने क्या देखा इसमें कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप दोनों लेंस के सेंटर और क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एरर्स के बारे में कि कौन कौन से एरर्स इन थियोडोलाइट मेजरमेंट, थियोडोलाइट्स के थ्रू हम यहाँ पे कौन कौन से एरर्स को मेज़रमेंट करती हैं। ठीक है।
तो अभी हमने यहाँ पे किन किन टॉपिक्स के बारे में बात की, जैसे कि प्लेट लोड टेस्ट में कि द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल किस पे लाई करेगी, मस्ट लाई इन अ प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, तो ये डेफिनेशन है प्लेट लोड टेस्ट की। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिए ये हम बात करेंगे। आज के इस क्लास में हमने क्या देखा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद और इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट, कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट। सेकंड, फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के बारे में, एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट। कॉलिमेशन इन एजीम्यूट टेस्ट क्या होता है। अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, हमने स्टार्ट किया था क्या थियोडोलाइट टॉपिक के बारे में, और थियोडोलाइट में हमने क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, कि जनरली अगर हम यहाँ पे थियोडोलाइट्स को डिज़ाइन करें तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, एंड तो हमने इसके पार्ट्स के बारे में बात की, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात की कि थियोडोलाइट एक वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं, एंड ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज़ द नॉन ट्रांजिट एंड सेकंड इज़ द ट्रांजिट। तो हम नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज़ किस लिए करते हैं, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में हम टेलीस्कोप को फिट करते हैं एंड इसको 180 डिग्री सेल्सियस से वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट की, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। नेक्स्ट हमने क्या बात किए थे, ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट की अगर हम बात करें तो ट्रांजिट थियोडोलाइट में टेलीस्कोप रोटेटेड 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, नॉन ट्रांजिट, ट्रांजिट एंड कुछ बेसिक डेफिनेशंस जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में हमने बात की थी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही ट्रूनियन एक्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद हमने स्पिंडल्स के बारे में बात किए थे कि स्पिंडल्स क्या होता है। स्पिंडल्स के बाद हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, स्पिंडल्स। स्पिंडल्स दो टाइप के होते हैं, लोअर एंड अपर, ठीक है। देन उसके बाद हमने वर्टिकल सर्कल, वर्नियर फ्रेम, तो वर्टिकल सर्कल, वर्नियर फ्रेम्स, लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशंस की क्या डेफिनेशंस होती है। एंड उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए थे कि जैसे कि लेफ्ट फेस ऑब्जर्वर के लिए क्या डेफिनेशंस होगी एंड राइट फेस ऑब्जर्वर्स के लिए। और उसमें हमने रिमूवल देखा, एलिमिनेशन, कॉलिमेशन और पैरेलल के बारे में हमने डिस्कस किए। ट्रांजिशनिंग, प्लंजिंग एंड रिवर्सिंग क्या होता है, स्विमिंग के बारे में हमने डिस्कस किए। टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप नॉर्मल, और फिर हमने टेलीस्कोप इन्वर्टेड। टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड के बारे में हमने बात की है। तो ये सारी ही डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई है। और आज के इस क्लास में हमने प्लेट लोड टेस्ट एंड कॉलिमेशन एजीम्यूट टेस्ट के लिए बात किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे इसमें थियोडोलाइट्स के थ्रू कौन कौन से एरर्स को मेज़रमेंट किए जाते हैं, तो इनके हम यहाँ पे एरर्स मेज़रमेंट के लिए बात करेंगे। एंड कुछ और इसमें टेस्ट रिमेनिंग बचे हुए हैं, उन टेस्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि स्पायर टेस्ट क्या होता है, सर्कुलर आर्क टेस्ट क्या होता है, इनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आज के इस क्लास में हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, अब आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है और यूनिट 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है, लेबलिंग वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, टैक्योमेट्रिक सर्विंग, थियोडोलाइट्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करना है एंड टेस्ट लगाना है।